गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या इस पे बोलूँ। ये जेंडर अवेयरनेस को लेके जो कल बच्चों के साथ जो सेकंड शिफ्ट में हुआ, पता नहीं एसबीए पता नहीं ठान लिया था, लग रहा है कि फर्स्ट शिफ्ट में दिया बनाने के लिए बच्चों को। फर्स्ट शिफ्ट में जो अच्छे से पढ़ा होगा आराम से 20 से 30 के बीच में उसके नंबर आ सकते हैं जनरल अवेयरनेस में। उसमें कोई दिक्कत नहीं था। बट पता नहीं सेकंड शिफ्ट में ऐसा क्या उसने कर दिया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं? ना रिसेंट का था, ना कुछ था। रिसेंट का देखोगे तो अगर देखोगे तो जनवरी, दिसंबर इस सब से मिला के 10 से 12 क्वेश्चंस थे, ऐसा नहीं था कि नहीं था। बट उस क्वेश्चंस में भी आपके डेटाबेस जैसे कि परसेंटेज वाइज ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्या ये तरीका सही है? क्या किस बच्चे को खुश होना चाहिए? इसमें घाटा दोनों शिफ्ट के बच्चे को है। और जो कल होगा 12 अप्रैल का होगा उसको हम थर्ड शिफ्ट मानते हैं। मान के चलो पूरे 10 12 को लेके तो वो थर्ड शिफ्ट हुआ, 12 का फर्स्ट शिफ्ट हुआ। बट आप समझिए इस चीज को, इसमें लॉस किसका है? लॉस सारे बच्चों का है। जिनको लग रहा है कि नहीं फर्स्ट शिफ्ट में नहीं लॉस होगा। क्यों नहीं लॉस होगा आपको पता है? अगर वो सेकंड शिफ्ट के हिसाब से कट ऑफ अगर बनाने चला गया और उसने कम रख दिया, मान लो जो आप लोग मिनिमम 70-70 कहते हो, क्या मिनिमम 70 जो जनरल ईडब्ल्यूएस का है, जो क्वालिफिकेशन मार्क्स है, क्या वो रहेगा? कतई नहीं रहने वाला अब, मुझे जैसा फील हो रहा है। बट ये कब तक चलेगा? जब तक आवाज नहीं उठाया जाएगा इस तरह से। और आपको पता है यही यही नॉर्मलाइजेशन, ये ना नंबर देगा आपको इंडिविजुअल। सबसे पहली बात, इंडिविजुअल नंबर नहीं देगा, पहले से ही लिखा हुआ है। फिर इसको जब नॉर्मलाइजेशन के बारे में मैसेज डालोगे या आरटीए करोगे, कुछ भी करोगे, ग्रीवांस पे जाओगे इसके, तो ये बोलेगा मेरे में पॉलिसी पॉलिसी में ये नहीं है। अभी हाल फिलहाल 2 महीना पहले, 3 महीना पहले आपका आईबीपीएस पीओ के साथ हुआ था। सेम चीज यहां पे होने वाला है। तकलीफ उस चीज की नहीं है, तकलीफ यहां पे है कि फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों की ज्यादा लंका लगने वाली है। क्योंकि उसने तो जी बढ़िया अटेम्प्ट कर लिए हैं, और उनके देखोगे फर्स्ट शिफ्ट में बच्चों के अटेम्प्ट भी बढ़िया है। मगर सेकेंड शिफ्ट में आपने ऐसा क्या कर दिया कि जीए से इतनी नफरत क्यों करवा दी है बच्चे को कि आप पूछ रहे हैं 2011 के डेटा से कंपेयर कर रहे हैं। और डीपीआईआईटी ने अभी इतने एमओयू किए हैं सेम चीज स्टार्टअप्स के लिए, और आप उस पर इतने क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पूछने के लिए बहुत सारा चीज था। क्या बताऊं मैं अब। उसको मैं जनरल अवेयरनेस नहीं बोलूंगा सेकंड शिफ्ट का। भाई मैं देखो, मैं खुद मेहनत करता हूँ जनरल अवेयरनेस के लिए, मैं खुद पढ़ता हूँ, आपको पता है, आपको सारा का सारा देता हूँ। बट मैंने जो जनरल अवेयरनेस कल देखा मैंने सेकंड शिफ्ट का, भाई ढूंढने से भी नहीं ढूंढ मिल रहा है, और ढूंढने से सिर्फ मिला है मुझे वही मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 क्वेश्चन 50 में से। वो भी हर एक मंथ का 2-2 3-3 क्वेश्चन मिले हैं मेरे भाई। अब वो भी 7-8 महीना 9 महीना पीछे जाके अगर यहां से देखोगे तो ऐसे मिला है सेकंड शिफ्ट में। आप बताओ क्या क्या होने वाला है? और ये नॉर्मलाइजेशन ऐसा होगा कि आप मुंह के मुंह खुले रह जाएंगे आपको, क्योंकि ये तो इंडिविजुअल मार्क्स नहीं देना है। मिनिमम का क्या सीन है इसका कुछ पता नहीं है, कुछ भी रख देंगे ये। भाई कुछ अलग ही चल रहा है आजकल बैंकिंग में। भाई बाप, यूट्यूब पे मैं कैसे क्या कहूँ, कुछ टीचर्स को यूट्यूब पे भाई वो करवा दिए हैं भाई क्वेश्चन। आपके करवाने से बच्चे के नंबर नहीं आ रहे हैं। आप समझो ये वन लाइनर में आप जो फटाक से करवा देते हैं, ये रहा आंसर, ये रहा आंसर, भाई वो आंसर मिला के करेगा क्या, चार्ट डालेगा? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। उफ, अब इस पे भी मुझे गालियां मिलेगा, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी बात आपको बुरा लगेगा। और वैसे भी बुरा लगेगा ही, क्योंकि मैं पहले से भी आपको ये चीज बोलते आया हूँ कि करंट अफेयर में कभी भी आप 15-20 से ऊपर जाने के मत सोचो। बट आप लोग के दिमाग में पता नहीं क्या खुरपाती चलते रहता है कि नहीं मैं टीचर ये चीज़ से पढ़ रहा हूँ तो मुझे ना 30 नंबर आना चाहिए। ये मैंने मैराथन देख लिया 24 आवर्स, तो भाई यहाँ से मेरे ना 25 नंबर आ ही जाना है। अरे यार,
अच्छा एक बात बताओ, मैराथन किस बच्चों के लिए है? आप लोग क्यों नहीं समझते? मैराथन उन बच्चों के लिए जो 6-7 महीना से पढ़ रहा है, उनको सिर्फ एक बूस्टअप चाहिए रिवाइज के लिए। आपको क्यों लगता है कि जो जिनका रिजल्ट सडनली हो गया, उसको पता नहीं था और उसको लगता है कि ये मैराथन देखने से मेरे नंबर आ जाएंगे? अरे यार, ये बेवकूफी वाला कदम है यार। मैं थोड़ा सा कल मैं देख रहा था यार, मतलब बच्चे इतने मतलब आक्रोश है उस चीज से कि देखो, होगा तो सही है, कटअप तो गिरेगा, बट मैं एक चीज बोलूंगा, लोग यहाँ पे यही चीज बोलेंगे कि अरे टफ था तो क्या होगा, कम बनाते। अरे कम बनाने की बात नहीं है, सेकेंड शिफ्ट है, नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, कितने नंबर कट जाएंगे, क्या हो जाएगा, कितने घटिया तरह से नॉर्मलाइजेशन होगा, वो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल मार्क्स का कोई सीन ही नहीं है, कोई सीन ही नहीं है। और कुछ बच्चा मैं देख रहा था कि मत पढ़ो करंट अफेयर, इससे बढ़िया तो सही बात बोल रहा है वो बच्चा भी क्या करेगा? जो बच्चा 6 महीना 7 महीना से करंट अफेयर्स को पढ़ रहा था, जब उससे बन ही नहीं रहा, 10 क्वेश्चन भी नहीं बन रहा है, तो वो क्या बोलेगा? ये चीज ना बोलेगा कि मत पढ़ो करंट अफेयर, इससे बढ़िया इससे बढ़िया मैथ रीजनिंग पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो। मैथ्स में मैथ्स मानता हूं कि मैथ्स इस बार आपने डुएबल रखा है, बट रीजनिंग में तो इतने लेवल, बट रीजनिंग में तो भाई चलो ठीक है कि रीजनिंग में आपने क्रिटिकल रीजनिंग नहीं पढ़ा तो उसमें आपकी गलती है, क्या कर सकते हैं। बट जीए, जीए में तो आप तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग कर दिए इस बार तो। मतलब लग रहा था कि मुझे कि जो पिछले ईयर आरआरबी असिस्टेंट था वो सबसे डिफिकल्ट थी, करंट अफेयर नहीं, उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट इस बार एसबीआई क्लर्क के सेकंड शिफ्ट में जनरल अवेयरनेस पूछा है। देखो टेंशन मत लो आप लोग, मैं एक ही चीज बोलूंगा, कटअप तो गिर ही रहा है। जिसको लग रहा है कि देखो पता नहीं ऑब्सेशन है कुछ बच्चों को वेस्ट बंगाल से लेके ज्यादा, मतलब पता नहीं यार। देखो वेस्ट बंगाल वाले बच्चों, थोड़ा सा आप ना दिमाग लगाओ। एक तो आपके 5 साल जो इस साल छोड़ के जो पिछले 4 साल 5 साल थे, वहां पे सीट नहीं था, इसलिए आपकी कटअप मेंस में भी ज्यादा गई थी, प्री में गई थी। इस बार आपके स्टेट में ज्यादा सीट है, तो रिलैक्स रहो, कटअप गिरेगा। और जो पेपर का जो मूड है ना, मूड तो आज आपको पता चला ना, अब कल 12 है, कल देखो क्या होता है। मैं बस 12 अप्रैल वाले बच्चों से एक सजेशन दूंगा, मैं पहले भी बोला हूं कि गुड अटेम्प्ट सेफ अटेम्प्ट ये सब चक्कर में मत पाना। 100+ स्कोर कैसे लाए, उनके वीडियो पे पूछो। 100+ लाए सर, क्या हुआ? 100+ आए, जब अटेम्प्ट ही नहीं हुए मेरे 80 अटेम्प्ट में, तब कैसे 100+ स्कोर लेकर आएंगे? ये भद्दा वीडियो सब मुझे ना देख के तो दिमाग का दही हो जाता है। कोई ये नहीं बोलता है कि पेपर में अगर आपका जीए इतना का टारगेट रखो, 10 से 15 रखो, अगर इजी आए तो 15 से 20 चले जाना, और इजी आए तो 20 से 25 जाना। नहीं भाई, 100+ कैसे लाना है आपको? पाजी सनी पाजी की तरह ओए, ये वाला चीज कर रहा है ये लोग। मतलब सीधे कांटेक्ट लगता है इनके एसबीआई से हैं, बैठे हुए हैं, 100+ दे देंगे भाई, ये मेरा बच्चा है, लिख लो नाम, 100+ दे देना इसको। हाँ, क्या ही बोलूं यार। देख लो बच्चे, आप लोग थोड़ा सा, मेरे दोस्तों, रिलैक्स रहो, टेंशन मत लो। कटअप गिर रही है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, कटअप गिर रही है, तो इसलिए टेंशन मत लो। आप लोग रिलैक्स रहो। बस कल जो 12 अप्रैल का पेपर है, जिनका भी है, बस मैं यही बोलूंगा, उसको अपने हिसाब से अटेम्प्ट करना, आप अपना बेस्ट दे के आना, वो आपका गुड स्कोर होगा, गुड अटेम्प्ट होगा। ये मत सोचना कि लोग पहला शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में क्या करके आया है, जीए क्या आया है, वो सब पे दिमाग मत लगाना। आपको जीए में वही 10 से 15 का टारगेट रखो। जिनका जो सब्जेक्ट अच्छा है उसमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करने का, अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश करो। किसी का रीजनिंग अच्छा है तो उसको अच्छा करने की कोशिश करो, ठीक है? तुक्का उक्का मत मारना मेरे भाई प्लीज। मैं जीए में देख रहा था कल, सबसे बड़ा सरप्राइजिंग था, फर्स्ट शिफ्ट में भी मुझे ये देख के भी आश्चर्य लग रहा था। लोग ये कह रहा था कि मैंने सर 30 कर लिए हैं और 80 से 85% एक्यूरेसी है। अरे भाई, मतलब तुम 30 करके मतलब 21-22 नंबर ला रहे हो, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन लग जाएगा। लोग को लगता है ना कि ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन लगता है। भाई नहीं भाई, हर एक सब्जेक्ट का हर एक सब्जेक्ट पे रोल है भाई। भाई देखो ना, तुम्हें पता है ना हमें पता है, तो मुझे जैसा फील होता है ओवरऑल भी लगता है और उसके बाद सब्जेक्ट वाइज भी लगता है। देखो जवाब तो मांगा जाएगा,
कि आपने जो जिया ऐसा पूछा है, तो इन ऐसे बच्चे को क्या किया जाए? एस्थेटिक के नाम पे आप ऐसे-ऐसे एस्थेटिक्स पूछे हैं कि जो वो ज़िंदगी में देखा भी नहीं है, एस्थेटिक्स। क्या ये एसएससी का पेपर चल रहा था जो इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं? अरे बैंकिंग एस्थेटिक्स पूछते, तगड़ा एस्थेटिक्स पूछते। या आप जनरल अवेयरनेस की जगह पे लिखिए जनरल नॉलेज। ये जनरल अवेयरनेस बंद कीजिए लिखना कि जनरल अवेयरनेस बैंकिंग फाइनेंस पूछेंगे। अरे उसके जगह पे आप सीधे लिखिए जीके, जनरल नॉलेज। ये मत लिखिए कि जनरल अवेयरनेस बैंकिंग फाइनेंस, नहीं लिखिए वो सब चीज सिलेबस में। लिखिए जनरल नॉलेज, इसका मतलब वो सारा का सारा पढ़ के आएगा। यही था, मैं क्या बोलूँ आपसे, जो होना था हो गया। कट ऑफ गिर रही है, बस इतना याद रखना, कट ऑफ गो डाउन, कट डाउन हो रहा है। आपके पिछले ईयर से भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जाएगी। एकदम रिलैक्स रहो, चिल रहो, क्योंकि लोगों के भले ही फर्स्ट शिफ्ट में 90 हो गए हैं, 95 हो गए, 100 अटेम्प्ट हो गए, वो मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो रिलैक्स रहो, टेंशन फ्री रहो। दोनों शिफ्ट, तीनों शिफ्ट में बच्चों को घाटा है। ठीक है, जिनको लगता है कि जीए मेरे शिफ्ट में इजी आया, सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे बोल रहे हैं अगर सर फर्स्ट शिफ्ट वाला जीए आता तो हम 25 कर लेते। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका पहला फर्स्ट शिफ्ट होता भले 25 कर लेते, बट जो बच्चा का सेकंड शिफ्ट होता तो वो भी तो वैसे ही होता। बात तो फिर तो वहीं पे घुमा फिरा के आता है, तो आपके कट नंबर कट होंगे, बहुत नंबर कट होंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, ये वीडियो सेव कर लेना। जब रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट कब आएगा आपको भी पता है, लास्ट वीक लास्ट वीक ऑफ अप्रैल या फर्स्ट वीक ऑफ मई। मई के 1 से 10 तारीख तक में आने की संभावना है। तब देखना कितने बच्चों के नंबर कहाँ से कहाँ जाएंगे, क्या कट ऑफ रहने वाली है, सारे के सारे कट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, देखो क्या होता है। बेस्ट ऑफ लक कल के लिए बच्चों, जिनका भी कल पेपर है, बढ़िया दे के आना, रिलैक्स होके जाना। टेंशन मत लेना कि एसबीआई ने क्या किया कल, उसको छोड़ देना। जो कल होने वाला है उसके बारे में चिंता करो। ठीक है, पास्ट जो हो गया खत्म कर दो। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच बच्चों।